बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान मुसलसल रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो बात मैं आपसे करने वाली हूँ है तो बहुत छोटी सी, लेकिन इस जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये बात कि हम अपनी जो बात करते हैं, जो हमारे काम होते हैं, उनके बीच में ये भूल जाते हैं कि हमें जब भी डीएम से बात करने का मौका मिलता है, हम अपनी अपनी बात करते रहते हैं, कभी उसकी बात सुनने की कोशिश नहीं करते। और हम ये भी सोचते हैं कि ऐसा करने से जो है वो हमारा ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ेगा, या फिर हम बहुत ज़्यादा उसका फ़ोन आने से या उसकी बात करने से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इसलिए हमें ये ध्यान नहीं रहता। बातों बातों में बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि हम लड़ने लगते हैं, हमें जो है वो हमारी लड़ाई हो जाती है, हम बात को समझ नहीं पाते, या फिर हम बहुत अच्छे से बात करते हैं फिर भी हमारी लड़ाई हो जाती है। ऐसा हम क्या करें कि जिसकी वजह से हमारी जो बात है वो कंटिन्यू हो, या फिर हमारी लड़ाई ना हो, जिससे हमारी लाइफ पर या हमारे माइंड पर उस चीज़ का जो पॉजिटिव असर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता, बल्कि असर नेगेटिव हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी टीएफ लाइफ में ये सोचिए कि आपको ये लाइफ इसलिए दी गई है, और आपको ये जर्नी इसलिए दी गई है ताकि आप अपने आप को बदल सकें। क्या बदलेंगे? बदलेंगे हम अपनी उन आदतों को जो आदतें दूसरों को इरिटेट करती हैं। यह समझ लीजिए आप डीएम से बात करते हैं, वो किसी बात पर इरिटेट हो जाते हैं, आप उनसे ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। फिर क्या होता है? फिर लड़ाई झगड़ा, फिर बात जो है वो तड़ाक पर आ जाती है, या फिर क्या होता है कि हम ब्लॉक कर देते हैं या वो ब्लॉक कर देते हैं। ये बात जब होती है तो इस बात का हमारी लाइफ पर जो असर पॉजिटिव पड़ना चाहिए डीएम से बात करने का, क्योंकि डीएम आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, आप उसको नेगेटिव कर लेते हो। इसलिए ये छोटी सी बात है, पर ध्यान देने लायक बहुत है कि जब भी आप डीएम से बात करो और वो आपको कुछ समझाए, बताए, या फिर कोई ऐसी बात बताए जो वो कहे कि आपके अंदर ही खराबी है, तो आप एकदम से उससे लड़ने ना लग जाएं, एकदम से काउंटर करने ना लग जाए। नहीं, मेरे अंदर तो कोई ख़राबी नहीं है, मैं तो बहुत सही हूँ, मैं तो हर बात सही करती हूँ, मैं तो हर बात सही सोचती हूँ। तुम गलत हो, तुम गलत सोच रहे हो, तुम मेरी बात को गलत कह रहे हो। देखो दोस्तों, ये कोई आम कन्वर्सेशन नहीं है। ये कन्वर्सेशन इसलिए है ताकि इस कन्वर्सेशन के थ्रू आप क्या कर सकें, आप ये समझ सकें कि आपका ये कन्वर्सेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी, अगर डीएम कुछ बता रहा है तो उसे ध्यान से सुनो, और ध्यान से सुनने के बाद उसे रियलाइज़ करो, उसे एनालाइज़ करो कि ये चीज़ जो डीएम ने कही ये क्यों कही, या इसकी मेरी ज़िंदगी से क्या वाबस्तगी है, या क्या बात है कि जिसकी वजह से ये बात हुई है, ये पॉइंट आउट किया गया है इस पॉइंट पर मुझे। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए कि आप इस बात को समझें कि आप जो बात कर रहे हैं, ये जो बात सुन रहे हैं, और अगर कोई कह रहा है, ये मान लीजिए आपका डीएम ही कह रहा है, तो ये क्यों कह रहा है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में ये बताया था कि एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कोई भी चीज़ अब आपकी लाइफ में जो भी होती है वो अ, जो है वो गाइडेड है। सही है, ये आपकी ज़िंदगी में होना ही था, ये हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी गलतियों को आपको बताना है, आपको रियलाइज़ करना है,
अपनी गलतियों को कि मैं कहाँ-कहाँ गलत हूँ, क्या-क्या गलती कर रही हूँ जो आगे चलकर मुझे नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि इससे आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का शिकार हो रही है और आप जो अपने आप को बैलेंस करना चाहिए वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बार-बार अनबैलेंस हो रहे हैं। बार-बार जब हम अनबैलेंस होते हैं तो हम अपनी पूरी जो हमने जर्नी जी है, उस जर्नी के नेगेटिव पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। हमें फिर से वहाँ से दोबारा से शुरू करना होता है। हमारा इतना वर्क बेकार चला गया। मान लीजिए कोई थीसिस है, हम लिख रहे हैं और उस पर पानी फिर जाए या पानी गिर जाए तो क्या होगा? बेकार हो जाएगा ना हमारा सारा काम। इसी तरीके से आप जब डीएम से उलझते हो, आप जब दूसरों से उलझ जाते हो बात करते में या कोई आपको पॉइंट आउट करता है तो इस वजह से कि भाई मेरे अंदर ही ऐसे कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ये करती ही नहीं। अपने आप को रियलाइज़ करना सीखो, अपनी गलतियों को एनालाइज़ करना सीखो। इसलिए कहा जाता है कि नेचर की तरफ जाओ, नेचर के साथ बैठो ताकि आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर सको, आप अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज़ कर सको। मैंने एनालाइज़ करने पर, सेल्फ एनालाइजेशन पर एक वीडियो भी बनाया है, चाहें तो आप वो देख सकते हैं। दोस्तों, ये जर्नी पॉइंट टू पॉइंट डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। आपको ये क्या करती है? करेक्ट करती है, आपकी गलतियों को बताती है और जब तक आप एक गलती को रियलाइज़ नहीं कर जाते, तब तक वो बार-बार ट्रिगर होती रहेगी। चाहे वो डीएम करे या चाहे कोई और। देखो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि डीएम से बात करते टाइम अगर वो कुछ कह रहा है तो उसके ऊपर गौर किया जाए। भले से हमें वो बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जब आप उसे एनालाइज़ करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, अरे यार डीएम तो बिल्कुल सही कह रहा था। ये बात तो मुझ में है, क्योंकि सबसे अच्छा वो आपको जानता है। क्योंकि वो आपकी इनर सेल्फ है ना? जो इनर सेल्फ आपको बताती है वही आपका डीएम बताएगा, क्योंकि वो हाफ पार्ट है आपकी सेल्फ का। ठीक है? इसलिए दोस्तों, डीएम से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कन्वर्सेशन को बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही काम होकर, बहुत ही आराम से आप अपना कन्वर्सेशन करें और बहुत प्यार मोहब्बत से उस बात को सुनें और फिर बाद में रियलाइज़ करें कि ये बात उसने कही तो क्यों कही और हमें इससे क्या सबक लेना है और आगे हमें ये दोहराना है ये नहीं दोहराना। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।